दोस्तों, इस बार का लोकसभा चुनाव वाकई ऐतिहासिक रहा है। इसमें पता लग गया है कि धर्म और जाति का इस्तेमाल करके कैसे तमाम जो लोग हैं, तमाम राजनीतिक दल हैं, वोटर्स को अपना गुलाम समझते हैं। यही नहीं, ये भी खुलासा हो गया कि धर्म जाति के आधार पर वोटर्स को गुलाम समझकर राजनीतिक समझौता करने वाले एक्सपोज कैसे होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी की, यानी मायावती की पार्टी की। एक भी सीट यानी शून्य पर सिमट कर रह गई बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी शून्य पर सिमट कर रह गई। और उसकी बौखलाहट इस कदर निकली है मायावती की जुबान से कि उन्होंने मुसलमानों को कोसना शुरू कर दिया है। बताया गया कि मुसलमानों को मैंने टिकट दी, उसके बावजूद भी मुसलमानों ने वोट कास्ट नहीं किया। आगे से सोच समझ के दिया जाएगा एक एक टिकट, यानी मुसलमानों से कन्नी काटने का ऐलान कहीं ना कहीं बीएसपी ने कर दिया है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। कैसे बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता था, इस लोकसभा चुनाव में खुलासा हो गया है। जहां एक तरफ चंद्रशेखर यानी भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने नगीना सीट से चुनाव जीतकर दर्ज की है, अपनी विजय पताका लहराई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी जो इतनी पुरानी पार्टी है वो शून्य पर सिमट कर रह गई। लेकिन खुलासा हुआ कि तकरीबन 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी की बी टीम बनकर बीएसपी ने न केवल अपने प्रत्याशी उतारे, बल्कि उसका असर भी चुनाव पर पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। मैं आपको मायावती का वो बयान दिखाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे जाति तो जाति, धर्म के आधार पर ये सिर्फ अपने मोहरे उतारा करती हैं और फायदा पहुंचाने का काम बीजेपी को किया जाता रहा। शून्य पर सिमटी पार्टी तो इतनी बौखला गई कि मुसलमानों को कोसने पर उतर आई है। यानी जो बीजेपी करती रही वही अब बीएसपी करने लगी है। सबसे पहले वो 16 सीटों का आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं। अगर वहां पर बीएसपी के प्रत्याशी न उतरते, जो बीजेपी के कहने पर उतारे गए थे, तो यकीन मानकर चलिए इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल हो जाता, सिर्फ वाराणसी सीट को छोड़कर। सबसे पहले एक एक करके दिखा रहा हूं। अकबरपुर सीट, ये अकबरपुर सीट कहां है पहले मैं बता दूं। ये कानपुर से लगी हुई सीट है, अकबरपुर लोकसभा सीट है। यहां पर देखिए बीजेपी ने जीत दर्ज की। कैसे? इनको मिले 5,17,423 वोट, और जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे उनको मिले 4,73,78 वोट। इसमें अब देखिए तकरीबन 73,140 वोट, 73,140 वोट गए बीएसपी को। अब आप मानकर चलिए ये वोट अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ज्वाइंट तो होते ही, ये बात साफ थी, क्योंकि इस बार भारी तादाद में दलित वोटर्स जो थे, जो कभी मायावती का कोर वोट बैंक माना जाता था, उसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हक में वोट कास्ट किया है। अगर ये वोट काउंट होते तो यकीन मानकर चलिए अकबरपुर सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में आती। यानी बीजेपी की बी टीम क्यों कहा जाता है, बीएसपी को खुल गया। जल्दी जल्दी देखते हैं। अलीगढ़ सीट मात्र 15,000 15,500 वोटों से जीत दर्ज की है सतीश गौतम ने। हार के जीत के लाले पड़ गए थे, शुरुआत से पीछे चल रहे थे, वो आखिरी वक्त पर 15,500 वोटों से जीत दर्ज की। अब देखिए जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं विजेंद्र सिंह, उनको कितने मिले? 4,86,187 वोट। और सतीश गौतम जो है, जो तीसरी बार सांसद चुने गए, केवल 15,500 वोटों से उनको कितने मिले? 5,01,834 वोट। और जो बीएसपी का था उसको मिले 1,23,929 वोट। अगर ये वोट ट्रांसफर होते कांग्रेस समाजवादी पार्टी में तो आसानी से जीत दर्ज होती और ऐतिहासिक जीत होती है अलीगढ़ से भी इंडिया गठबंधन की। अमरोहा सीट जल्दी जल्दी देखिए, 4,47,883 वोट मिलते हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को। बीजेपी के प्रत्याशी जीत जाता है, क्यों? क्योंकि उसको मिलते हैं 4,76,506 सीट वोट। इसमें 1,64,499 वोट मिलते हैं बीएसपी के प्रत्याशी को। ये वोट ट्रांसफर होता है। यहां पर ये अमरोहा सीट भी आ रही थी, बांसगांव सीट भी आ रही थी। कितने? क्योंकि बीएसपी को 64,750 वोट मिले और जीत का जो मार्जिन था वो सिर्फ 3,150 वोट का था। बांसगांव का बता रहा हूं, आसानी से जीत दर्ज होती इंडिया गठबंधन की बांसगांव पर भी। भदोही में भी यही हुआ, 4,15,910 वोट मिले इंडिया गठबंधन को, और जीत का जो मार्जिन है, यानी बीजेपी का प्रत्याशी वहां से जीता, लेकिन जीत का मार्जिन देखिए 44,000 वोटों का है आसानी से, क्योंकि बीएसपी को 1,55,000 तकरीबन 1.5 लाख वोट मिले बीएसपी के प्रत्याशी को। ये वोट ट्रांसफर जरूर होता, क्योंकि देखिए आकलन साफ है कि बीएसपी के सारे जो कोर वोटर्स थे, खासकर एससी एसटी जो थे, वो सारे के सारे पहुंच गए इंडिया अलायंस के पास। और बीजेपी ने इसी वजह से आप मानकर चलिए बीजेपी की सबसे करारी हार इसीलिए हुई है। बिजनौर सीट देख लीजिए, बिजनौर सीट पर भी यही हुआ, देवरिया सीट पर यह हुआ, डुमरियागंज सीट पर हुआ। आप जीत आंकड़ा देखते जाइए, कहां कहां कितने कितने सीटें इन्हें मिली हैं। फतेहपुर सीकरी सीट पर भी यही हुआ। बीजेपी के प्रत्याशी ने कैसे जीत दर्ज की? क्योंकि बीएसपी का प्रत्याशी उतरा हुआ था। हरदोई है, मिर्जापुर है, मिश्रिक है, फूलपुर है, शाहजहांपुर है,
और उन्नाव सीट, ये सीटें हाथ से क्यों खिसकी इंडिया गठबंधन की? सिर्फ इसलिए क्योंकि बीएसपी ने अपना 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 प्रत्याशी उतार दिया था, और इसके प्रत्याशी उतारने का सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचा है। ये वो इलाके हैं दोस्तों जहां पर आसानी से दलित वोटर्स ट्रांसफर नहीं हो पाया, बल्कि अलग अलग जगह जहां जहां भी जो दलित वोटर ट्रांसफर हुआ, इन सीटों पर भी हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जो हुआ वो 37 सीटों पर हुआ, और उसके बाद 6 सीटें कांग्रेस। ये कुल मिलाकर आप देखिए 43 सीटों पर जीत दर्ज की। एक सीट आप जरूर और ले सकते हैं निर्दलीय, यानी 44 सीटें हो जाएंगी, लेकिन कुल मिलाकर आप ये स्थिति बनती हुई नजर आई। अब ये क्यों हुआ और उसके बाद कैसे अपनी बौखलाहट, अपनी एक छवि चमकाने की कोशिश की जा रही है? आप बिल्कुल बीजेपी वाली भाषाशैली का इस्तेमाल करती हैं। जरा मायावती का ये बयान देखिए। बीबीसी ने इसे लिखा, क्या लिखा? बसपा का खास अंग मुस्लिम समाज उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद बीएसपी को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। ये कह रही है उचित प्रतिनिधित्व दिया, ऐसी स्थिति में इन्हें यानी मुसलमानों को सोच समझकर ये चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ये मायावती कहती हैं। सोचिए, ये वही मायावती हैं जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लेकर आती हैं और पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हैं 2007 में। आपको याद होगा, सोशल इंजीनियरिंग का मतलब समझिए, दलित वोटर्स ही नहीं बल्कि ब्राह्मण, अलग अलग ब्राह्मणों के साथ साथ मुस्लिम समाज को एक साथ लाई थी, और ये पूरा कुनबा जब सेट हुआ था तो पूर्ण बहुमत की सरकार 2017 में कई सालों के बाद, मतलब कांग्रेस इस कार्यकाल में बनती रहती थी, लेकिन जब से ये क्षेत्रीय पार्टियां आगे आई उसके बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में 2007 में बनी थी। ये देखिएगा, किसी क्षेत्रीय पार्टी की, कांग्रेस को छोड़ दें तो क्षेत्रीय पार्टी की पहली बार सरकार बनी, और ये अब वही मुसलमानों को कोसने पर उतर आई है। इनका कहना है कि क्योंकि इनकी बौखलाहट सिर्फ ये नहीं है कि शून्य पर सिमट गए, शून्य से ज्यादा इन्हें चिंता इस बात की थी कि जो इनका प्रतिद्वंदी है यानी भीम आर्मी के चंद्रशेखर, वो नगीना सीट कैसे जीत गए, यानी वो उनका उदय हो रहा है, ये बीएसपी अस्त हो रही है, और अब ये किस तरह से बीजेपी के हाथों खेली जाती है वो देखिए। अब देखिए, जैसे इन्होंने ऐलान किया वैसे ही एआईएमआईएम ने भी साफ तौर पर इनका कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अजीम बखार। मायावती जी का बयान आया कि उन्होंने मुसलमानों को टिकट दिए, लेकिन मुसलमानों ने उनके मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट और सपोर्ट नहीं किया। बहन जी, आपसे गुजारिश है कि आप ये बात मत बोलें। आपने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, मुसलमानों को टिकट बेचा, मुसलमानों ने आपसे टिकट खरीदा। तो जो लोग टिकट खरीद फरोख्त करते हैं राजनीति में, उनका अंजाम बहुत जल्दी जनता बता देती है। और आपने टिकट, आप कह रही हैं हम भविष्य में सोचेंगे, टिकट नहीं देंगे। तो मैं तमाम मुस्लिम नेताओं से, लीडरों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप सब ये दिमाग में बिठा लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी से आपको टिकट खरीदना ही नहीं है। आप क्या टिकट नहीं दीजिएगा? मैं तो खुद मुसलमानों से कह रहा हूं कि होश की दवा कीजिए। क्यों खरीदते हैं टिकट आप? बिल्कुल मत खरीदिए, एक भी टिकट मत खरीदिए। और ये एहसान आपने नहीं किया है, आपने किसी मुसलमान पर एहसान नहीं किया है कि टिकट दिया, आपने टिकट बेचा। और मुसलमान इस बात को जानता है कि नेता में और दुकानदार में फ़र्क क्या होता है। तो एआईएमआईएम के नेता है, प्रवक्ता है असीम बकार, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आपने टिकट नहीं दी है। ये मत सोचिएगा, ये गफलत में मत रहिएगा कि आपने टिकट दिया, आपने टिकट बेची है। और टिकट बेचने के बाद आपने किस तरीके से, कहां कहां कौन कौन से प्रत्याशी उतारकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, ये दुनिया देख रही है। मैं कह रहा हूं 16 सीटों का आंकड़ा देख लीजिए उठा के दोस्तों। मैं लगातार आपको स्क्रीन पर इसलिए दिखा रहा हूं कि जहां जहां बीएसपी को ज्यादा वोट मिले, और जीत का मार्जिन देखिएगा, कहीं कहीं तो क्या है मात्र 3,000 साढ़े 3,000, और वहां वोट कितने मिल रहे हैं बीएसपी को? लाख लाख 1.5 लाख। अगर वो वोट ट्रांसफर होने थे, ये साफ साफ है कि इंडिया अलायंस को वोट ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही दलित वोटर्स वोट दे रहे थे। अगर बीएसपी यहां पर ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं उतारती, या फिर मुस्लिम समाज के प्रत्याशी नहीं उतारती, या दलित समाज के प्रत्याशी नहीं उतारती, तो यकीन मानकर चलिए वो सीधा फायदा इंडिया अलायंस को होने जा रहा था। लेकिन खेलना है बीजेपी के हाथों। बीजेपी नस पकड़ रखी है। घबराहट इस बात की ये भी थी क्योंकि एग्जिट पोल जो आ रहे थे, एग्जिट पोल के चुनाव की तारीखों से पहले जो सर्वे कराया गया उसमें भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल रहा था। तो मायावती ये समझ गई थी कि अगर पार्टी को जिंदा रखना है तो बीजेपी के इशारों पर चलना होगा, और अब क्या कर रही है? मुसलमानों को कोसने का काम कर रही है। नमस्कार।